वेलकम, आप हमारे चैनल पर दोबारा से आए। गुड मॉर्निंग। और आज का जो वीडियो है प्लीज़ आप पूरा देखें, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। मैं आपको वो वीडियो बताने वाला हूँ कि अराउंड 125 साल पहले 125 ईयर्स अगो यहाँ का स्कूल जो हमारा सवर्व है वहाँ पर कैसे स्कूल बना, उस स्कूल के अंदर का मैं आपको एक उसकी क्लासरूम कैसी है, उसके अंदर कैसी डेस्क हैं, ब्लैक बोर्ड कैसा है, वो आपको सब दिखाऊंगा। और जो आप मेरे पीछे यहाँ देख रहे हैं ये बोला जाता है बकिंगम हाउस। ये हमारे घर से एग्जैक्टली ½ किलोमीटर है। और इस बकिंगम हाउस की सबसे बड़ी खासियत ये है कि जो आप ये बिल्डिंग का वो देख रहे हैं, पत्थर देख रहे हैं, ये घर लगभग 1890 का बना हुआ है बकिंगम द्वारा। उस वक्त जब ये बना था यहाँ पर जो हमारा सवर्व है यहाँ पर कुछ भी नहीं था। ये घर करीब 200 एकड़ में बना था। और बकिंगम, जो जॉन बकिंगम नाम है, मैं आपको भी बताऊंगा दोबारा, उन्होंने इस घर को घर में अपने ही घर के पास करीब 10 एकड़ की ज़मीन स्कूल के लिए डोनेट कर दी। मैं आपको सब वो डिटेल बताऊंगा और आप बहुत ही उत्साहित से इस वीडियो को देखें। बहुत ही शानदार जानकारी आपको मिलने वाली है जो आपको मैं ज़रूर बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन कोशिश करें पूरा वीडियो देखें क्योंकि आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही ज़्यादा शानदार। सामने देखें, जो ये दिख रहा है आपको, ये स्कूल का ब्लॉक है जो आज से 125 साल पहले बनाया गया था। और इसको जैसे मैंने आपको पहले बताया, जॉन बकिंगम ने करीब 5 एकड़ की ज़मीन अपनी 200-250 एकड़ की ज़मीन से डोनेट करी थी। डोनेट करने का मतलब उसको बेची थी और उसका अगर मैं आपको प्राइस बताऊंगा तो आप दंग रह जाएंगे। अब आप ये देखें कि इन्होंने डोनेट करी थी 5 पाउंड में 5 एकड़ ऑफ लैंड। और 5 पाउंड का मतलब लगभग हो गई $10। $10 में 10 एकड़ 5 एकड़ ज़मीन उन्होंने डोनेट करी। और इस तरह का एक स्कूल सेटअप किया गया कि जो बच्चे जब आएँ तो वो स्कूल में पढ़ें। ये स्कूल रेडी हुआ 1898 में और जब ये स्टार्ट हुआ तो सिर्फ 14 बच्चे थे। और इसमें बच्चों को मैक्सिमम अर्थमेटिक, स्पेलिंग एंड ओरली काफ़ी चीज़ें बताई जाती थी और गर्ल्स को सिलाई भी सिखाई जाती थी। ये 1898 में स्कूल लाइव हो गया और करीब 1950 के 55 तक ये स्कूल चलता रहा। और उसके बाद इन्होंने स्कूल को बंद कर दिया और फिर ये चीज़ें फिर ये स्कूल अब ये म्यूज़ियम के रूप में बन चुका है। आइए मैं आपको अंदर दिखाता हूँ इस स्कूल की। ये देखिए बिल्कुल पुराने तरह की, और ये पूरी की पूरी जो आपको दिख रही है ये लकड़ी लगी हुई है। और नीचे भी देखें ये लकड़ी है। बहुत ही पुराने तरह की बिल्डिंग है जो आप अगर देखें ब्रिटिशर्स टाइप की जो बिल्डिंग्स होती हैं वो उस तरह की बिल्डिंग, लंबे लंबे विंडोज़। और ये देखिए डोर के अंदर से हम क्लासरूम के अंदर एंट्री कर रहे हैं। यही एक ऐसी अकेली क्लास थी जिसके अंदर की 14 से 15 बच्चे बैठते थे और एक ही टीचर थी। ब्लैक बोर्ड्स अगर आप देखें तो देखिए ये ब्लैक बोर्ड्स तो आज भी हमारे यहाँ स्कूलों में कई जगह मिल जाएंगे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में अब ये ब्लैक बोर्ड्स बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। इसमें पढ़ाया जाता था, अर्थमेटिक पढ़ाई जाती थी, थोड़ी सी इंग्लिश पढ़ाई जाती थी और फिर साथ में पढ़ाया जाता था ओरली और कई चीज़। लिखा हुआ है कि 126 ईयर्स अगो किस तरह से इसका सेटअप है। देखिए अगर आप देखेंगे बिल्कुल सेटअप इन्होंने प्रिजर्व कर लिया है। ये जिस बिल्डिंग के अंदर मैं खड़ा हूँ ये बिल्डिंग ऑलमोस्ट 125 साल से ऊपर की बनी हुई है। ये देखें तो बच्चों के बैठने की व्यवस्था साथ में है, बच्चों के साथ बैठने के लिए व्यवस्था है। तो साथ में अगर आप देखेंगे तो ये अपने यहाँ जैसे बेंच और मेज जो बोलते हैं वो हैं। साथ में देखिए स्लेट्स भी हैं। अब अगर आप देखेंगे तो स्लेट्स देखिए, और स्लेट्स में साथ में चौक भी रखी हुई है। तो चौक है, स्लेट है। मैंने अभी जो म्यूज़ियम को जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अभी हमारी जो सिटी ऑफ वनेरू है वो इसको लुक आफ्टर करती है, उनके 2 वॉलंटियर्स आज आए हुए हैं। तो उन्होंने मुझे बताया था कि इसमें बहुत सारा फर्नीचर अभी भी उसी ज़माने का है जिस ज़माने में ये स्कूल स्टार्ट हुआ था। देखिए टीचर की कुर्सी, टीचर के सारे नोट्स रखने का तरीका और ये सारी बुक्स जो चीज़ें चल रही थी। मतलब आपको यहाँ पे आके देखेगा कि एजुकेशन हमेशा से कितनी इंपॉर्टेंट रही और लोग कितने सालों से सोच रहे हैं, उस पर कितना एफर्ट डाल रहे हैं। उस तरह से हम धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहे हैं। लेकिन कितना एसेंशियल है एजुकेशन का होना। अब ये जो आप सामने देख रहे हैं ये अगर उन्होंने बताया था कि जैसे कि अगर ज़्यादा ठंड पड़ती थी तो यहाँ पर आप फायर का भी एक यूज़ कर सकते थे जिससे कि आपको क्लासरूम में थोड़ा सा बेटर फील करे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विंटर्स।
पूरा का पूरा सेटअप आप ऊपर छत पे देखिए, एक एक छत पे देखें, अगर उसकी ऊपर छत देखेंगे तो बिल्कुल बहुत ही ऊंची सीलिंग और लाइट्स की प्रॉपर व्यवस्था, और है ना साथ ही साथ में ये देखिए पूरा का पूरा व्यवस्था उन्होंने इस तरह करी कि बच्चों को पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। अब हम जिसके अंदर एंट्री कर रहे हैं यह है लिविंग एरिया, या फिर कह लें कैंटीन एरिया, या जो भी कुछ कह लें। बच्चों को यहाँ पर बैठा के थोड़ा सा सिखाया जाता था, ये उसी क्लास के साथ अटैच है। पूरा का पूरा इसका भी सेटअप ऑलमोस्ट सेम है। विंडो की आने की पूरी व्यवस्था देखिए, हवा फ्रेश हवा है उसके लिए बड़ी बड़ी विंडो, और बच्चों को स्पेस अच्छा मिले उसका भी विशेष ध्यान रखा गया। 5 एकड़ के अंदर ये स्कूल की डोनेट करी गई थी। जॉन बकिंघम ने ये डोनेट कर दी थी 5 एकड़ में $10 में, आज से 125 साल पहले। मतलब सोचिए कितना ज़्यादा इसके अंदर यादें होंगी। इस कुर्सियों पर, इस बेंचेस पर जो लोग बैठे हैं वो लोगों ने कितना कंट्रीब्यूशन उस एजुकेशन से पढ़ के लिए किया होगा। वो टीचर उसने कितने सारे स्टूडेंट्स यहाँ से दिए होंगे जिन्होंने किसी न किसी रूप में सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन किया होगा। लेकिन एक बात आप हमेशा ध्यान रखें कि देखिए वो लोग 125 साल हो गया, 125 ईयर्स हो गया, शायद ही जब ये स्कूल फर्स्ट स्टार्ट हुआ शायद या कोई भी बच्चा या टीचर नहीं होंगे। लेकिन देखिए सिस्टम आज भी है, हम सिस्टम से कभी भी ऊपर नहीं जा सकते। सिस्टम हमको देता है तो वी हैव टू स्टार्ट गिविंग बैक टू द सोसाइटी। कितने सारे यहाँ से बच्चे निकले होंगे, कितना सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन उन्होंने पढ़ के डेवलपमेंट में किया होगा। कोई टीचर बना होगा, कोई डॉक्टर बना होगा, कोई इंजीनियर बना होगा, लेकिन बेसिक कितने सारे लोग यहाँ से निकले, और है ना कितनी सारी यादें इस बिल्डिंग के अंदर सजोई हुई हैं। मेरे को तो यहाँ पर आके इतना अच्छा लगा कि आपको मैंने सोचा कि आज ये वीडियो से आपको ये बताऊं कि है ना कि किस तरह से आज से 125 साल पहले का एक स्कूल जो हमारे सवर्व के बिल्कुल बीचों बीच बना है। क्योंकि अब यहाँ से सिर्फ 150 मीटर पर लेक रह जाती है, जुंडलप लेक, और हम लोग इस जगह से डेली पास करते हैं सावर वॉकिंग, जब हम वॉकिंग करते हैं नॉर्मल। बहुत ही मतलब जिसे कह सकते हैं ना आपको दिल छू लेने वाली यहाँ पर चीज़ें हैं जो आपको मैं कोशिश कर रहा हूँ। देखिए सिंक भी लगाने का प्रॉपर व्यवस्था करी थी। ये सिंक तो उन्होंने बदली, लेकिन ये सिंक है लोहे की सिंक है। यहाँ पर देखिए ये कीले दिखेंगी आपको, तो हो सकता है अगर रेन हो रहा हो तो उसके लिए उन्होंने व्यवस्था करी हो। ये प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए है। बहुत ही शानदार बिल्डिंग मैं कहूँगा, और जिस हिसाब से प्रिजर्व करी है ना, आपको कहीं भी मतलब आपको कहीं भी ऐसा नहीं दिखेगा कुछ चीज़ नीचे गिरने वाली है, कुछ टूट रही है। और इसकी जो एंट्री है, ये एंट्री इसकी फ्री है, लेकिन ये संडे टू संडे ही खुलता है। और बाकी के जो आसपास के अब जो स्कूल्स खुल गए हैं हमारे सवर के, उनके बच्चों के लिए टीचर्स लेके आती हैं और उनको बताती हैं हाउ वाज द स्कूलिंग सिस्टम सेटअप इन द वनेरू एरिया। होपफुली आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आज का वीडियो पूरा जरूर देखें, क्योंकि आगे मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाने वाला हूँ कि जब यहाँ पर जो जॉन बकिंघम थे उन्होंने 250 एकड़ में जो डेयरी फार्म भी खुला था उसका सिस्टम क्या था, और उनके हाउस जिसमें वो रहते थे उसको भी मैं अब दिखाने वाला हूँ। ये हाउस है बेसिकली 1890s का बना हुआ, और इसी के अंदर बकिंघम और उनकी फैमिली रहा करते थे। ये जो अगर आपको मैं अब अंदर लेके जाता हूँ इसके अंदर, और इसकी थोड़ी सी यहाँ पर उन्होंने एक हिस्ट्री भी लगा रखी है कि ये हाउस कैसे बना, और ये 1800 में बनाया। अराउंड 250 एकर्स इनके पास ज़मीन थी, और ये आप देखें तो पत्थर का है, सॉलिड पत्थर का बना हुआ है। और ये देखिए कंसेप्ट बहुत ही सेम है। आप जैसे ही हाउस के अंदर घुसेंगे तो राइट हैंड साइड पर एक लिविंग एरिया है, जिसके अंदर इन्होंने वो वाली इनकी जो मेज कुर्सियाँ थी उसको प्रिजर्व कर रखा है। एक तरह का थोड़ा सा उनकी जो पेंटिंग है वो कर रखी है। यहाँ पर एक स्विंग मशीन लगी हुई है, सिलाई करने की मशीन। ये जैसे ही आप हाउस के अंदर घुसते हैं, ये हाउस के पहला रूम है, लिविंग एरिया का पूरा प्रिजर्व कर रखा है। कहीं से भी आपको सीलन या कहीं से भी आपको फ्लोर नीचे निकलती नहीं आएगी। इस लिविंग एरिया के लेफ्ट में ही जो कंसेप्ट है वो है मास्टर बेडरूम का। ये देखिए बकिंघम जी ने मास्टर बेडरूम अपना क्या बढ़िया बनाया हुआ था, स्पेशियस खूब था। ये बेड भी बहुत पुराना है, उनके क्योंकि फैमिली अभी लुक आफ्टर करती है एक, तो उस तरह से उन्होंने उसको एक सेटअप अभी दे रखा है।
पूरा का पूरा अगर आप देखें क्या बोलते हैं मास्टर बेडरूम में भी क्या बोलते हैं अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल सेटअप बिल्कुल पुराने तरीके का, अपना आराम से बैठ रहे हैं। और सोचिए उस वक्त 125 साल पहले तो यहाँ पर बिल्कुल आप ऐसे बैठे होंगे जंगल के अंदर। और फार्म खोला था उन्होंने, डेयरी का फार्म, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। उसके बाद आप जैसे ही निकलते हैं इस रूम से निकल के, मास्टर बेडरूम के निकल के, अगर आप इस तरफ आए जो आपको मैं अभी ये दिखा रहा हूँ, ये बकिंगम जी की किचन थी। अब वो इस किचन का कितना यूज़ करते थे, उनकी वाइफ कितना क्या बनाती ज़्यादा थी कि वो क्या बनाते थे, ये मेरे को पता नहीं चल पाया। लेकिन देखिए क्या बढ़िया चिमनी लगा रखी है ना। उधर वो चिमनी थी, नीचे उस तरह का कंसेप्ट बना रखा है, ओवन का कंसेप्ट है, बगल में अपने सामान रखने की अलमारी। और ये सारा का सारा जो आपको दिख रहा है वाइट, ये सारा का सारा अंदर से प्लास्टर है, लेकिन है ये सारा रॉक। एक भी जगह से कहीं भी कुछ टूटा फूटी नहीं, जो हो रही होगी रिपेयर करते हैं, रेस्टोरेशन करते हैं चीज़ों का। सामने ये आपको जो अलमारी दिख रही है, ये अलमारी उनकी कप है। और ये जो चीज़ें हैं ये अगेन उनकी फ्रिज है। मैं इस फ्रिज का कंसेप्ट आपको बाहर बताऊंगा कि 100-125 साल पहले का फ्रिज का कंसेप्ट क्या था। पूरा वीडियो देखें, आपको बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है इस वीडियो में, बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है। अब आप ये देखें, ये इनकी बैलेंस है। ये जो बैलेंस में तौल के कुछ डालते होंगे, कुछ खाना वाना बनाते होंगे, जो भी करते होंगे। इसी किचन से जुड़ा हुआ एक बच्चों का रूम है शायद। तो देखें कि ये इनके बच्चों का रूम उन्होंने बना रखा था। तो बच्चों का भी रूम साथ में और सामने किचन, और बस क्या चाहिए, है ना। क्या बोलते हैं, आपको अपना काम चल रहा है बढ़िया। देखिए लकड़ियों के दरवाजे थे, जैसे ना अपने यहाँ हुआ करते थे गाँव में, उस तरह के दरवाजे। बहुत ही शानदार जगह। अब मैं आपको इनका बाहर वो दिखाऊंगा कि आप ये देखिए कि बाहर चल के कि इनका लॉन्ड्री सिस्टम कैसा होता था। अब लॉन्ड्री सिस्टम बताने के लिए पहले मैं कोशिश करूंगा कि कि आपको कैसे इसको बताता हूँ, ठीक है। अब आप देखिए, अब आप देखेंगे कि अगर कहना मेरे पास आए तो इन्होंने ये सिस्टम पूरा कर रखा है। तो पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ये हैंडपंप, जो सब लोग जानते हैं कि ये हैंडपंप है। फिर ये दूसरी मशीन है जो मैं आपको दिखाऊंगा कि इससे कैसे साफ करते हैं। तो देखिए प्रोसेस कैसे होता था कि अभी इस पानी निकलेगा इसमें, इस हैंडपंप से। ये देखिए पानी आया, ये देखिए पानी आ रहा है, ठीक है। इस हैंडपंप से पानी आया। उसके बाद इस पानी को बाल्टी से लेके, ये जो बाल्टी लगी है इसको उठा के इस वाले बकेट में डाल दिया। ये जो बकेट है ये है बेसिकली वॉशिंग मशीन का रूप, है ना। तो इसके अंदर देखेंगे, अगर खाना दिखाने की कोशिश करेगा तो देखिए ये जो राउंड है, ये एक तरह का जैसे हम जो थापी यूज करते थे जिससे कपड़े, इसको ऐसे करते हैं ऐसे, ठीक है, पानी डाल के। तो और है ना, इसमें आपने पानी डाल के ऐसे करते रहे तो कपड़े थोड़े से वॉश हुए। उसके बाद अगर काना इधर दिखाएगा तो ये देखिए, फिर उसके बाद है ना आप इस पर रख के कपड़ों को जैसे करते हैं ना ब्रश से, और पहले वो करते थे उसका ये काम करते थे बकेट में रख के। अब देखिए पूरा आपके क्लॉथ धुल चुके हैं। 100 साल पहले, 125 साल पहले देखिए क्या ब्रेन है। मतलब ये जो आपको देख रहे हैं ना रोलर्स, ये रोलर्स क्या है, ये रोलर है बेसिकली वॉशिंग मशीन। करते क्या थे कि अगर आप ये जैसे ये कपड़ा है, ये गीला कपड़ा है, इसको इसमें डालें और इससे ये चलती थी, और इस चलने से रोलर निकलते थे, और रोलर निकलने से बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते थे और इजी क्विक जल्दी से सूख भी जाते थे। फिर उसी लॉन्ड्री में इन्होंने यहाँ पे बना रखी थी प्रेस करने की जगह। तो देखिए ना, कंसेप्ट हमेशा से सेम रहा है। अगर आज भी आप घर देखें तो ये कंसेप्ट है कि लॉन्ड्री के साथ ये सारी चीज़ें। तो देखिए उस पुराने ज़माने की, देखिए कितने पुराने ज़माने की प्रेस आयरन लगी हुई है। अब ये जो चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये देखो, ये मैं आपको इसकी इंटरेस्टिंग चीज़ क्या दिखाने वाला हूँ। ये इनका फ्रिज था। अब इस फ्रिज में होता क्या है कि इस जो ये फ्रिज है, ये जो सामने जो फ्रिज रखा है, ये फ्रिज में देखिए नीचे की तरफ तो पूरा आप अपना सामान रखिए जो भी आपको रखना है, लेकिन अभी ठंडा कैसे करेगा ना, ये सोचने की बात है। तो ये देखिए क्या दिमाग लगाया है कि ऊपर अगर खाना खोले तो ये देखें, ये नीचे है ना पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा इसके अंदर ये भर देते थे आइस क्यूब्स, और उससे पूरा का पूरा फ्रिज ठंडा रहता था। ये देखिए फोटो रखी हुई है कि कैसे इस मशीन को चलाते थे और कपड़े ड्राई भी करते थे, ठीक है। तो ये जो मशीन है, जैसे अगर आपको ध्यान हो कि अपने यहाँ जो कुल्फी बेचा करते थे वो पूरा आइस भर के फिर उसको जमा के रखते थे, ऑलमोस्ट वेरी सिमिलर कंसेप्ट है फ्रिज का। और इसके अंदर उनका खाना बढ़िया ठंडा रहता था। और फिर देखिए पूरी ये टीन शेड लगा रखा है, ऊपर लकड़ियां लगा रखी हैं। ये इनका एक तरह से पूरा का पूरा लॉन्ड्री का एरिया था, पूरा का पूरा लॉन्ड्री का एरिया। यहाँ पर अपनी देखिए पूरा पानी से आप वो भरिए, धोइए, साफ करिए, और उसके बाद उसको ड्राई करिए, और उसके बाद आयरन कर लीजिए। पूरा का पूरा एक प्रोसीजर ये इस तरह से चलता था।
ये देखें तो ये बकिंगम जी के हाउस का बैकयार्ड है। बैकयार्ड मतलब पीछे से दिख रहा है। ये जो बड़ी बड़ी आप देख रहे हैं चिमनी है, जो मैंने आपको अंदर दिखाया था, जो उनकी किचन में लगी हैं और जो लिविंग एरिया में लगी हैं। जब ज़्यादा ठंडक होती है तो वहाँ पे लकड़ियाँ जलाते हैं। और ये वाली चिमनी है उनकी क्या बोलते हैं, जब किचन की है। ये जो सामने जो ट्री देख रहे हैं, ये ट्री बकिंगम जी के द्वारा ही लगाया हुआ ट्री है। ये ट्री ऑलमोस्ट 100-125 साल से ऊपर का इसकी एज है। अब मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाला हूँ। अब हम इनकी देखते हैं। बकिंगम जी जो कि शौक थे, तो उनके पास 60 गायें थी, 60 कैटल्स थी। और क्या करते थे कि ये जो शेड बनाया हुआ है, ये 60 कैटल का दूध निकालने का तरीका था। अब इसमें क्योंकि इन्होंने मोर डेमोन्स्ट्रेशन कर रखा है कि ये काव का, ये काव बेसिकली इस तरह खड़ी होती थी। यहाँ पर आके आप दूध निकालो, और दूध निकालने के बाद देखिए ना, अपने यहाँ कंटेनर्स, आपको ध्यान आ जाएगा कंटेनर्स देख के कि इस तरह के कंटेनर्स में दूध फिल करिए। और फिल करने के बाद दूध को ये लोग बेचते थे। एक यहाँ पर बहुत ही बड़ी और रेप्यूटेड डेयरी कंपनी है, ब्राउनीज मिल्क आता है, और उसको जाके ये लोग बेच देते थे। मतलब सोचिए 1900 में वो कंसेप्ट था, 1890s में, कि है ना, आप है ना अपना दूध अगर ज़्यादा गाया तो दूध को एक जगह बड़ी डेयरी को जाके आप सेल कर सकते हैं। इनका जो गाय का देने का इनके पास क्योंकि ग्रेजिंग क्योंकि बहुत जगह थी, ऐसे मतलब 250 एकड़ ज़मीन थी, तो उस ज़मीन में गाय पूरा दिन वो करती थी, घूमती थी। और बकिंगम जी जब ये शाम का टाइम होता था तो बकिंगम जी क्या करते थे कि हॉर्स पे बैठ के सारी गाय को वापस अपने यहाँ पर ले आते थे। और फिर उसके बाद उनका, क्योंकि अब जो ये सेटअप आपको दिख रहा है, ये सेटअप तो लगभग 1 एकड़ में रह गया, क्योंकि बाकी ज़मीन सारी की सारी डिफरेंट यूज़ के लिए हो गई है। तो बाकी वो पीछे गाय को यूज़ करते थे, फिर धीरे धीरे करके गाय का दूध निकाला जाता था। सामने कुछ अभी भी इन्होंने इसके अंदर रखा हुआ है कि क्या क्या चीज़ें। ये जो आप देख रहे हो, ये तो लकड़ी की बग्गी है, जिसे कई भाषाओं में, आगरा में इसको तांगा, इक्का, कई बातें बोलती हैं। पीछे आप बैठिए और आगे लग जाएगा घोड़ा। और इसी तरह से ये थ्रेशर की मशीन है, पुराने ज़माने में, ये कटने के लिए है। ये तो काफ़ी सारे टूल्स हैं जो कि है ना आप यूज़ हुआ करते थे। लेकिन आप सोचिए कि 125 साल पहले भी काफ़ी डेवलपमेंट हो चुका था एग्रीकल्चर का। आज के जो सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट हैं वो हैं काफ़ी कैपेबल और फास्ट हैं, बट बेसिकली वो ऐसे ही शुरू हुए थे। बहुत ही शानदार जगह है ये। यहाँ से जो जुंडलप लेक है वो एग्जैक्टली 50 मीटर भी नहीं है। तो उन्होंने लेक पे आके अपना घर बनाया और 250 एकड़ की अपनी क्या बोलते हैं ज़मीन ली, और उसमें बढ़िया तरीके से सब चीज़ डेवलपमेंट करा। आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा। और इन्होंने थोड़ा सा उसको अभी रखने के लिए गार्डन बेड्स बना रखे हैं। ये सारा का सारा जो कंपोज और जो आपको दिख रहा है, ये सारा का सारा ऑर्गेनिक कंपोज है। इसमें कुछ इन्होंने अपने खाने पीने के फूल लगा रखे हैं, खाने पीने के थोड़ी तुलसी देखिए आप, बैसिल का यहाँ पर बहुत यूज़ होता है तुलसी का, और भी तरह के वो लगा रखे हैं। ये सारे के सारे गार्डन बेड्स में लगाए हुए हैं। लेकिन हमने सोचा कि आज आपको एक ऐसा वीडियो दिखाएं, एक ऐसी हिस्टोरिकल चीज़ें जो रिलेटेड है फार्म से, किस तरह से यहाँ पर स्टार्ट हुआ, एक आदमी बकिंगम ने आज से 130 साल पहले एक इतना शानदार तरीके से, जब यहाँ पर ऑलमोस्ट जंगल होगा, वहाँ पर इतना बढ़िया फार्म और इतना बढ़िया घर बनाया, डेवलप किया, जो आज भी उतना ही स्थिरता से खड़ा हुआ है। कितनी बढ़िया सोच। आपने देखा होगा कि किस तरह से स्कूल को एक डोनेशन दी, स्कूल आया, और स्कूल आने के बाद आप देखेंगे कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई पे भी ध्यान दिया गया, और खुद उन्होंने अपने घर को किस तरह से बनाया। वॉशिंग मशीन का देखिए, सब चीज़ मैकेनिकल थी, कहीं भी चीज़ में इलेक्ट्रिसिटी जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन कंसेप्ट देखिए ना कि कितना बढ़िया कंसेप्ट क्रिएट किया। होपफुली आपको ये वीडियो बहुत ही शानदार लगा होगा आज, और आप कोशिश करें कि हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आपको ये अच्छा लगा है तो शेयर भी ज़रूर करें, और कमेंट्स में बताएं कि आपको इस तरह के वीडियो या और किसी तरह के वीडियो जो मोर रिलेटेड फार्मिंग से हो, मोर रिलेटेड रूरल लाइफ से हो, आप हमें बताएं। हम आपको अपने वीडियो के माध्यम से ये दिखाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियो।